आनंद रामायण। जब राम ने अयोध्या में हंसने पर लगा दिया था प्रतिबंध। वाल्मीकि लिखित रामायण को शोक रामायण भी कहते हैं। यह इसलिए कि उसमें विरह और अकेलापन प्रमुख है। आनंद रामायण नामक संस्कृत काव्य 15वीं सदी में लिखा गया। उसका श्रेय भी वाल्मीकि को ही दिया जाता है। आनंद रामायण की कहानियों में राम राज्य की शोभा को महत्व दिया गया है। आज यहाँ मैं ऐसी ही दो कहानियां साझा कर रहा हूँ। पहली कहानी खुशहाल राम राज्य स्थापित होने के कई साल बाद की है। एक कुत्ता रोते हुए राम के पास आया। कुत्ते ने किसी पुजारी की थाली से खाना चाटा था। गुस्से में उस पुजारी ने कुत्ते को बहुत मारा था। राम ने पुजारी को दोषी ठहराते हुए कुत्ते से ही पूछा कि वह पुजारी के लिए क्या सजा चाहता है। कुत्ते ने कहा कि पुजारी को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दो, लेकिन लोगों को यह अजीब लगा। पुजारी को सजा देने के बजाय मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया था। लोग इस बात को नहीं समझे। तब कुत्ते ने समझाया, अपने पूर्व जन्म में मैं भी एक मंदिर का मुख्य पुजारी हुआ करता था। मुख्य पुजारी होने के नाते सत्ता आपके हाथों में होती है, क्योंकि सब आपकी बात मानते हैं। लेकिन फिर आप धीरे धीरे भ्रष्ट होते जाते हैं और फिर आप कुत्ता बनकर पुनर्जन्म लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पुजारी की भी मुझ जैसी दशा हो और इसलिए चाहता हूं कि वह मुख्य पुजारी बनकर भ्रष्ट बन जाए। दूसरी कहानी इस तरह है। अपने एक दरबारी की हंसी सुनकर राम को युद्ध में रावण की हंसी याद आ जाती है। युद्ध के दौरान जब भी राम तीर से रावण का सिर काटते, वह आकाश में ऊपर उठता और जोर की हंसी के साथ राम चरणों में गिर जाता। इससे राम को लगता था कि रावण उनका ठट्ठा कर रहा है। लेकिन रावण इसलिए हंस रहा था कि राम के कारण उसका ज्ञानी सिर उसके अज्ञानी लालची शरीर से मुक्ति प्राप्त कर चुका था। राम यह बात कभी नहीं समझे और इसलिए उन्होंने अपने दरबारी की हंसी का गलत अर्थ लगा लिया और पूरी अयोध्या में हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। हंसने वालों को कैद कर लिया जाता। इसका भयंकर परिणाम हुआ। लोगों ने अनुष्ठान करना, त्योहार मनाना और नाटक या नृत्य देखना बंद कर दिया। उन्होंने खेल खेलना और आपस में घुलना मिलना भी बंद कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने दूसरों की आंखों में आंखें डालकर देखना भी बंद कर दिया। उन्हें डर था कि उन्हें कहीं हंसी ना आ जाए। अनुष्ठान नहीं किए जा रहे थे। इससे परेशान देवों ने ब्रह्मा से शिकायत की। ब्रह्मा अयोध्या गए और वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ का रूप धारण कर लिया। जब एक लकड़हारा इस पेड़ के पास गया, तब ब्रह्मा खिलखिलकर हंसने लगे। पेड़ को हंसते हुए देखकर लकड़हारा भी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को सुनकर उसका परिवार, उसके दोस्त, पूरी अयोध्या, सिपाही, मंत्री, राजघराने के सदस्य और यहाँ तक कि राम भी हंसने लगे। लेकिन राम इस वाक्य से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की। हंसने वाले पेड़ के बारे में जानकर उन्होंने उसे काटने का आदेश दे दिया। लेकिन जो कोई भी पेड़ के नजदीक जाता, उस पर पेड़ पत्थर फेंकता। जब यह बात राम को बताई गई, उन्होंने स्वयं पेड़ को काटने का निर्णय लिया। इससे घबराकर ब्रह्मा ने वाल्मीकि से मदद मांगी। तब महर्षि वाल्मीकि ने राम को समझाया, राम, मेरे द्वारा आनंद रामायण लिखने का उद्देश्य था लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाना, क्योंकि यह लोगों के खुश होने का संकेत है। धन की देवी लक्ष्मी भी खुशी को देखकर ही आकर्षित होती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दें। आप यह क्यों मान रहे हैं कि लोग आप पर हंस रहे हैं? आप भगवान हो, यह बात समझिए कि लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें मुक्त किया है। अपने देवत्व पर संदेह मत कीजिए। वाल्मीकि की बात राम मान गए और उन्होंने हंसी पर से प्रतिबंध हटा दिया। अयोध्या में खुशी और समृद्धि फिर से लौट आई।
दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।